आजकल के ज़माने में सच को सच कहने वाले पर कोई भी विश्वास नहीं करते हैं। वही झूठ को सच कहने वाले पर सब विश्वास करते हैं। पर जब सच का पता चलता है तो सच्चे लोग हमारे बीच में रहते ही नहीं हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्ण आसुंटी। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड ऑफ हैशटैग मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, इस हफ्ते की कहानी शुरू होती है एक किसान से जिसका नाम है सीतापति। और उसके पास एक बैल था। वो बैल जब जवान था बहुत ही उत्साह के साथ उसके लिए काम करता था। खेती बाड़ी में उसको मदद करता था, गाड़ी खींचने में उसको मदद करता था, बहुत मदद करता था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉफिट्स हो गए थे सीतापति को भी। और धीरे धीरे ये बैल बूढ़ा होने लगा था। तो एक दिन सीतापति मार्केट गया और एक जवान बैल को खरीद कर घर वापस आया था। और तब से इस बूढ़ी बैल को अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा था। उसको सूखा घास दे रहा था खाने के लिए, ढंग से देखभाल नहीं कर रहा था। और इस जवान बैल को अच्छा खाना दे रहा था, स्वादिष्ट खाना, और दिन में 3 बार उसको नहा रहा था, बहुत ही अच्छे से देख रहा था। तो एक दिन सीतापति ने सोचा कि घर में बूढ़ा बैल जो है, जिसकी वजह से मुझे कुछ फायदा ही नहीं है, ऊपर से तो नुकसान ही है, उसके लिए घास फूस देना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, उसको नहाना पड़ रहा है, ज़्यादा काम हो जा रहा है, लगता है इसे घर से निकाल देना ही अच्छा है। तो उसके पास गया, उसको खोला और उसे कहा कि तुझे यहाँ घर में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी का काम का नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ से जा सकती है। तो ये सुनने के बाद बूढ़ा बैल जो है रोने लगा था और कहने लगा कि सीतापति, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हारे लिए इतने साल काम किया और मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, बहुत तरक्की कर लिया तूने ज़िंदगी में। तो तुम मेरे ये बुढ़ापे में तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद सीतापति ने कहा कि अभी तुम यहाँ से निकल रहे हो या मैं डंडे से मार के तुम्हें यहाँ से भिजाऊं। ये सुनते ही वहाँ से रोने लगा और वहाँ से बाहर चला गया था। जब ये बैल रोते हुए रास्ते में जा रहा था तो कृष्णा नाम का लड़का उसके सामने आया था और पूछा कि क्या हुआ। तो बैल ने उसकी दुख भरी कहानी बताई थी। ये दुख भरी कहानी सुनने के बाद कृष्णा ने कहा कि ऐसे आदमी के साथ रहना क्यों है तुम्हें, कहीं बाहर भी तो रह सकते हैं। तो इस बूढ़े बैल ने कहा कि नहीं, मुझे सीतापति के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इतने साल उसके लिए काम किया था और मैं मेरे ज़िंदगी के आखिरी दिन उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। चाहे वो मुझे थोड़ा सा भी खाना दियो चलेगा, बट उसके साथ ही रहना है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। तो कृष्णा ने कहा कि तुम्हारी मन की इच्छा जो है मैं पूरा करूँगा। तो वहाँ से बूढ़े बैल को सीतापति के पास लेके गया और कहा कि सीतापति, ये बैल तुम्हारा है ना। तो सीतापति ने कहा कि हाँ, मेरा ही है। तो कृष्णा ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये बैल चाहिए, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो सीतापति ने कहा कि अरे ये तो बूढ़ा बैल है यार, तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, फालतू में उसके ऊपर 1000 रुपये तो खर्च कर रहा है। तो कृष्णा ने कहा कि एक सीक्रेट है, इसलिए मैं उसको खरीद रहा हूँ मैं। तो सीतापति ने कहा कि अच्छा कौन सा सीक्रेट है, बताओ मुझे भी। तो कृष्णा ने सीतापति को ऐसे पास में दूसरी जगह लेके गया और वहाँ पर उसके कान में कुछ खुसर फुसर किया। वहाँ उसके बाद सीतापति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इसको बेचूंगा ही नहीं, मैं तो घर में रखूंगा, तो चाहे 10,000 भी दे दे चलेगा, पर मैं तो इसको दूंगा ही नहीं। इतना अच्छा सीक्रेट जाने के बाद कौन होगा जो इसको बाहर भेजेगा घर से। तो कृष्णा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा, अगर नहीं बेचना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो वहां से कृष्णा चला गया और उसके बाद से सीतापति इस बैल को बहुत ही अच्छे से देख रहा था। उसके घर के सामने बिठाया, उसकी हर रोज जब भी बाहर जाता है उसको घास फूस अच्छा वाला घास देता है और उसकी देखभाल करता है। जो जवान बैल घर में है उससे भी अच्छा देखभाल कर रहा है इसका। तो कुछ दिनों के बाद कृष्णा आया था घर में और उस बैल के पास गया और पूछा कि कैसा है, सब ठीक है ना। तो बैल ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे एक बात जाननी थी, आपने सीतापति के कान में कहा क्या है जिसकी वजह से सीतापति इतना बदल गया। तो कृष्णा ने कहा, लालच बहुत बुरी चीज़ है, वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। मैंने उससे कहा कि घर के सामने बूढ़ा बैल को रखकर उसका टीका लगाकर उसकी अच्छा देखभाल कर कर जो घर से बाहर निकलता है उनके घर में बहुत सारे धन आएंगे, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस ये छोटी सी मोह माया मैंने चलाई और तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। ज़िंदगी में सच्चे लोगों की अहमियत जानिए, सच का अहमियत जानिए। झूठे लोग, झूठे बातें तो
आसानी से आपके दिमाग में चले जाएंगे, पर जो सच्चे लोग रहते हैं ज़िंदगी में वो बहुत ही कीमती होते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में जो भी आपको अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं उनकी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जैसे इस छोटी सी कहानी में बूढ़ा बैल जब जवान था तो सीतापति के लिए बहुत मेहनत किया था, उसके आने जाने के लिए, खेती बाड़ी में और उसकी तरक्की में भी बहुत मेहनत किया था। ठीक उसी तरह हमारे माँ बाप भी हमारे लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं जब वो जवान हैं, पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए। कुछ लोग तो उन्हें बेघर भी कर दे रहे हैं। आजकल की दुनिया में इंसान चिड़िया की तरह हवा में उड़ना सीख रहा है, पानी के अंदर मछली की तरह तैरना भी सीख रहा है, लेकिन इंसान की तरह जमीन पर जीना भूल जा रहा है। और आखिरी बात, लालच बहुत बुरी चीज है। जिंदगी में कभी भी लालची मत बनिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव तो लाएगी, और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।